28 तारीख रविवार और यहाँ पर चतुर्दशी रटंती काली पूजा। रटंती काली पूजा को कुछ जगह में माँ तारा का पूजा बोलते हैं, कहीं पर छिन्नमस्तिका का पूजा कहते हैं और कुछ जगह में कृष्ण अवतार के काली कृष्ण काली का पूजा कहते हैं। रटंती का बहुत सारा मीनिंग है और प्रचारात्मक माँ काली का पूजा कहते हैं। मुख्यतः काली पूजा, ये जो रटंती काली पूजा है, इसमें बड़े सारे पावर स्पेशल फॉर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, जिसका अच्छा नहीं चलता है, प्रेम आपस में नहीं रहता है, तो उनके लिए ये रटंती काली पूजा सबसे बढ़िया रहता है और दोनों के अंदर प्रेम भाव का विकास होता है। और इसका जो किंवदंती है, कृष्ण के पीछे राधा माता आती है पूजा करने के और प्रेम के कारण। तो उस समय राधा के पीछे उनके घर वाले आए थे, तो कहीं पकड़ में नहीं जाए तो कृष्ण भगवान माँ काली का रूप ले लिए और राधा माता उसको पूजा कर रहे थे उनको। तो फिर जो राधा के पीछे उनका जो स्पाई लोग आए थे या उनको प्राइवेट डिटेक्टिव लोगों को जो भेजा गया था, वो लोग देखते हैं कि राधा तो काली का पूजा कर रही हैं, तो छोड़ के चले जाते हैं। दूसरा, छिन्नमस्तिका के केस में ऐसा होता है कि उनका जो दो चारिका थी या दो उनका भक्त थी, फॉलोअर्स थी, फ्रेंड थी, सब्सक्राइबर थी, उनको बड़ा जार भूख प्यास लगा तो अपना गर्दन काट के खून निकाल के उनको पिला दिए। तो ये एक कारण रहता है। तीसरा, रटंती काली हमारे उड़ीसा में उग्र तारा माता के मंदिर में ज़्यादातर होता है और भी बहुत सारे स्थान में आज के दिन में पंडल लगा के भी इनका पूजा किया जाता है। सबके घर में माँ काली नहीं किया जाता है और मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता कि काली माता का साधना करो, तंत्र मंत्र जंत्र करो। मैं कहता हूँ केवल दर्शन कर लो, दैट इज एनफ। माँ उतने में सुन लेती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि माता रानी को कोई डिस्टर्ब करे। माँ तो ऐसे भी उग्र रूपा होते हैं, लेकिन रटंती काली का मान्यता बहुत है। मुख्यतः एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे जिनका भी पति पत्नी के बीच में समस्या है, तो आज का दिन उपवास, फास्टिंग इत्यादि रखा जा सकता है। और माँ काली का जो उत्तम भोग है, जैसे कि आप जानते होंगे खिचड़ी पुलाव का भोग या फिर किसी किसी जगह में लौंग बतासे का भोग, और हमारे उड़ीसा में ज़्यादातर झुना और पोना चलता है, उसका भोग प्रसाद दिया जाता है। और आज का दिन पूरा रात का भी इसका स्पेशल हवन होता है। तो वो अत्यंत आवश्यक अमावस्या का दिन में। और काली माँ तो आप जानते हैं कलयुग में अभी जो महाप्रलय होने वाला है, काली माँ का ही सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका रहने वाला है कल्कि के अवतार में। तो काली का इस समय जरूर अर्चना पूजा करना चाहिए। और काली स्वाभाविक बात है, आपके जीवन में जितने सारे पाप ताप होते हैं वो सारे पाप ताप को धुल देती हैं। और काली काली महाकाली, काली के पापनाशनी, सर्वानंद करे देवी महाकाली नमस्तुते। तो जीवन में हर प्रकार का दुख, कष्ट, पीड़ा, दैन्यता, विकलता इत्यादि का नाश करने वाली किसी के पास हो सकती है तो वो माँ काली के पास ताकत है। माँ काली के बहुत सारे प्रारूप हैं। वज्रकाली जैसे बच्चों का सिर्फ सुरक्षा के लिए पूजा किया जाता है। जिसका अष्टम शनि है उनको वज्रकाली का पूजा हम लोग बोलते हैं। डंडा में पीटने वाला काली का पूजा होता है। ऐसे ये पति जिनका जिंदगी में पति पत्नी के अंदर में बहुत अच्छा संपर्क संबंध नहीं है, तो ऐसे के कारण ये रटंती काली का पूजा जनरली होता है। उग्र तारा का भी इसमें पूजा करते हैं हम। तो उसमें उग्र तारा ये विद्महे और सवारूढ़ाय धीमहि में इसका जनरली कोई कोई अलग अलग उसका गायत्री है, अपना देख लीजिएगा जैसे सुविधा रहेगा उस मंत्र में। या फिर काली काली वाला जो मैं अभी बताया उसमें या फिर उग्र माता और तारा का वो मंत्र तो नहीं बोलूँगा, उसका उच्चारण करके भी किया जाता है। जो भी जीवन में ऐसे किसी प्रकार का भय है इस समय, शनि 7.5 में, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, जिनको भी इस प्रकार का आवेश, मकर को होने का चांस कम है, लेकिन कुंभ, मीन, मेष का बहुत ज्यादा आवेश वगैरह ऐसा आने का संभावना, भूत प्रेत पिशाच डाइन चिरगन ब्लैक मैजिक इस प्रकार का जिसका रहता है, तो जो लोग केवल एक अक्षर भी ये मंत्र भी कर लेते हैं और 3 ताली मार दो
3 ताली मारते ही आपके एरिया में कोई भी और इस प्रकार के नेगेटिव एलिमेंट एनर्जी रहेगा नहीं। हाँ, थोड़ा सा मंत्र का सिद्धि करना पड़ता है। और जो लोग माँ काली कवच, माँ काली अर्गला, माँ काली का किलक, माँ काली का अष्टा सहस्राक्षरी, शताक्षरी, शताष्टक और वज्रकाली ये रटंती काली का कवच, इस प्रकार का जो पाठ करते हैं उनके लिए तो और ज़्यादा 2-3 ताली मार दो और एरिया से सब गायब, जितना भी इस प्रकार का भयभीत रहता है या किसी भी प्रकार का अशुभ संकेत या अशुभ सपना या अशुभ आपको इंगित हो रहा है, आंख फड़क रहा है, दक्षिण अंग फड़क रहा है, इस प्रकार का शुभ अशुभ जो भी संकेत होते हैं, ये रटंती कालिका के द्वारा ये सारे अशुभ संकेत इत्यादि से मुक्ति मिलता है। और ऐसे कहा जाता है कि इस मंत्र का 3 ताली कर देने से, पकड़ लो आपके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रयोग किया है या किसी भी प्रकार का कोई तांत्रिक मांत्रिक ओझा, झाड़ फूंक, गुणिया इत्यादि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रयोग मारे हैं, सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, ये सारे शक्ति खत्म हो जाते हैं। और 3 ताली में इतना ताकत है। हम लोग भी जैसे ठाकुर घर में, देवी घर में या मंदिर में जाते हैं तो ताली मार के अंदर घुसते हैं और निकल के जब बंद करते हैं तो भी ताली मारते हैं। ये हम लोगों का रेगुलर प्रैक्टिस रहता है। तो यहाँ जो रटंती कालिका में ही और बाकी काली सेक्टर में भी वो ताली का बड़ा महत्व है। जैसे बोलते हैं ताड़त्रयम, 3 ताली द मोस्ट पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। लेकिन यही है कि आप उसको थोड़ा सा साधना करके सिद्धि करना पड़ता है। लेकिन मैं किसी को भी नहीं कहता कि भाई आप अपना सब कुछ छोड़ के माता काली के पीछे पड़ो। माता काली को स्मरण कर लेने मात्र से, दर्शन कर लेने मात्र से, उनके सामने जाके हजरा डाल देने से, उनका मंदिर में सेवा दे देने से भी माता रानी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। आपके आसपास कहीं भी उग्रतारा, तारा मंदिर या छिन्नमस्ता हो या कुछ भी नहीं, काली माता हो, तो आज का ये चतुर्दशी के दिन जाके माथा टेक के आ जाओ और उपवास कर सकते हो, बढ़िया है। नहीं तो कोई भी भोग वगैरह चढ़ा दो और टेक्निकल है तो रात को हवन में बैठ जाओ। ये जो भी 10 कालिका 10 महाविद्या मंत्र में बहुत उत्तम फल मिलेगा।